अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट बाकी प्रोग्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम तौर पे हम एक मेहमान के साथ होते हैं और उनकी ख़ास मौज़ू पे गुफ्तगू जारी रहती है हमारे साथ उनकी, लेकिन आज का मौज़ू कुछ मुख्तलिफ है। ये मौज़ू मुझे मेरे ज़हन में इस तरह आया है कि अभी 2 दिन पहले मैंने एंकर वसीम बदामी का वज़ीर आला सिंध के साथ एक इंटरव्यू देखा और उस प्रोग्राम में 2 मिनट का क्लिप बहुत वायरल हुआ जिसमें वसीम बदामी वज़ीर आला सिंध को ये बता रहे थे कि कराची में उनका मोबाइल उनके पास कब तक है उनको ये नहीं मालूम, लेकिन जब वो 40 मिनट की फ्लाइट लेके लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, तो वहाँ निस्बतन ये मामला नहीं होता। तो मैंने सोचा कि और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नहीं ये सिर्फ़ एक मज़ाक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लाहौर और कराची से कुछ लोगों को जमा करें और ये जानने की कोशिश करें कि वसीम अदामी की बात ठीक है या वो कुछ ज़्यादा एग्ज़ैजरेट कर रहे थे। तो मेरा ख़्याल है अमजद भाई की लाइट चली गई है, वो आ जाएँगे। फराज़ भाई, चूँकि मामला कराची का है, कराची के सिक्योरिटी इश्यूज़ का है, तो आप मुझे बताइए कि वसीम बदामी की बात से आप इत्तेफ़ाक करते हैं या आपको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा एग्ज़ैजरेट कर रहे थे और ऐसा कराची में? मेरा ख़्याल है फ़हीम भाई, जैसे कि आप भी ज़्यादा अरसा आपने भी कराची में गुज़ारा है, तो वसीम बदामी की जो बात से इख्तिलाफ़ करना जो है बहुत ही मुश्किल है। हुँ, हुँ। सूरत-ए-हाल ये है कि कराची में आपको ऐसे लोग जो है बहुत ही नायाब मिलेंगे जो इनका मोबाइल ना छिना हो। ठीक है। जैसे सही है। और ऐसा है कि मतलब मेरे 2 मोबाइल छिन चुके हैं, 2 बाइक चोरी हो चुकी हैं। तो ओहो! और हर दूसरा बंदा जो है इसकी मोबाइल छिने, मेरा ख़्याल है सिर्फ़ मो इन वारदातों से सिर्फ़ वही शख़्स महफ़ूज़ है जो ये खुद काम कर रहा है, या फिर ये कि वो जिसके पास ये कुछ जिनके भी पास नहीं है। मोबाइल नहीं है। हाँ, मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब आदमी बेचारा कुछ भी नहीं है, या फिर खुद छीन रहा है, यही काम कर रहा है। हाँ। तो सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब है, और मेरे ख़्याल में ये रियासत का तो बुनियादी फ़र्ज़ ही ये है ना, शहरियों की हाँ। जान, इज़्ज़त और माल की हिफ़ाज़त करना। अच्छा, फराज भाई, आपने आपने जो बात की ना कि बहुत बुरी सूरत-हाल है। अच्छा, सूरत-हाल तो उस वक़्त ठीक होगी जब वहाँ का जो हुक्मरान है, वो इसको एक्सेप्ट करे कि हाँ, हालात ख़राब हैं। आपके जो वज़ीर आला हैं, वो तो कहते हैं कि ऐसे कोई मसला ही नहीं है, बल्कि ये तो मज़ाक बना दिया है और चीज़ों को जो है ना बढ़ा-चढ़ा के बता रहे हैं। तो ठीक कैसे होंगी ये? देखिए ना, वो पहली तो बात ये है, वो इस बात को कैसे उन्हें एहसास होगा? वो हाँ। प्रोटोकॉल से बाहर आएँगे तो उन्हें पता चलेगा ना ये बात उन्हें उनका एहसास हो कैसे सकता है? अभी मेरा कुछ अर्से पहले आपको मालूम होगा लाहौर जाना हुआ, तो मैं पैदल चल रहा था और अंधेरा था, इत्तेफ़ाक से वहाँ लाइट नहीं थी जिस इलाके में मैं था। तो क्योंकि लाइट वहाँ कम जाती है और जिस इलाके में मैं था तो कम जाती है, तो मुतबादिल भी नहीं था। कि यहाँ कराची में तो हम आदी हो गए ना कि लाइट जाती है तो जनरेटर चल जाते हैं, धड़ाधड़ यूपीएस है, मुतबादिल सिस्टम रखा हुआ है। तो वहाँ सही अंधेरा है। था, इस कदर अंधेरा, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि लाइट वाक़ई में यहाँ कम जाती है, उस इलाके में की बात हुँ, कर रहे हैं, हुँ। मखसूस इलाके की। तो लेकिन मुझे खौफ़ हो रहा था, मैं काफ़ी दूर पैदल गया, तो तकरीबन 2 किलोमीटर, तो मुझे अक्सर खौफ़ हुआ, जैसे बाइक करीब आ रही है तो मुझे डर डर लगा कि यार, जैसे हमारे यहाँ होता है, हाँ, ज़रूरी नहीं है वो छीनने वाले ही हो कोई, लेकिन डर हाँ। महसूस होता है आपको। तो मुझे भी डर हुआ, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मैं वापस आ गया। लेकिन चलें, कराची में तो हालात बहुत ख़राब हैं। अमजद भाई, आपको मुबारक हो, आपके लाहौर को महफूज करार दे दिया गया है। तो आप जब किस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? बाहर ऐसे ही निकल जाते हैं, एहतियात करते हैं, आपको भी खौफ है या बिल्कुल खौफ नहीं है? जब मेरे ख्याल से फराज भाई को पता नहीं लाहौर की कौन सी जगह महफूज नजर आ गई है। ऐसा नहीं है कि लाहौर कराची की निस्बत महफूज है। अच्छा। लाहौर में अब अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो कराची की आबादी लाहौर की निस्बत 2 गुना यानी 2.5 गुना ज्यादा है। हुँ, हुँ। तो उस हवाले से कराची के केसेस रिपोर्ट भी ज्यादा होते हैं, शोर शराबा भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, लाहौर के ना चंद मखसूस इलाके हैं जहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग होती है। जैसे आप कैनाल रोड कह दें या कैनाल से लिंक जो डार्क साइड्स हैं सड़कों की, वहाँ पे ज्यादा वारदातें होती हैं। उसके अलावा उन इलाकों में ज्यादा वारदातें होती हैं जहाँ पे पुलिस का निस्बतन जो ना आमदोरफ्त कम होती है। हाँ। अब लाहौर में जो पुलिस की 4-5 किस्में हैं, ठीक है, उसमें जो फौरी तौर पर क्विक रिस्पांस यूनिट है, 15 है, दीगर हैं। तो वहाँ पे अमन और अमान को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बावजूद लाहौर में तकरीबन जो ताज़ा आदाद-ओ-शुमार आए हैं, उनके मुताबिक जो लाहौर में वारदातें हुई हैं, वो तकरीबन हफ्तावार
200 से 300 के करीब रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, और कई केसेस ऐसे हैं तो जो रिपोर्ट ही नहीं होते लाहौर में। तो अब फर्ज क्या, मैं अपनी एक वारदात सुनाता हूँ। मैं जा रहा हूँ सड़क पे, जाते जाते मोबाइल में इस्तेमाल करते हुए, यानी आप लोग कराची में मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं कराची मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जा रहा हूँ और पीछे से बाइक वाला आता है, वो लेके चला जाता है। मैं जाता हूँ थाने में मुझसे पहले 10 लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं हमारे साथ भी इसी तरह, यानी वो पंजाब पुलिस होता है तो पट्टा मार के ले जाना, ठीक है। अब ये जो केसेस हैं ये ज्यादा है। इसी तरह मेरे एक कोलीग हैं, उन्हें आईफोन 14 लिया है, आईफोन 14 लेके वो जा रहे थे इस्तेमाल करते हुए, आए लड़के आने के बाद उनसे मोबाइल छीन के चले गए। उनके पंजाब पुलिस में आला ओहदे तक बड़ी अच्छी रसाई थी, यानी आईजी लेवल तक उनके ताल्लुकात थे, आईजी साहब इन्वॉल्व हुए हैं, पूरी जिला इंतजामिया इन्वॉल्व हुई है। फिर जाके जो कैमराज है, कैमराज के जरिए बंदा पकड़ा गया, बंदा नहीं बल्कि जिसने मोबाइल स्नैच किया, उसने आगे एक दुकानदार को बेचा था वो आईफोन। अब उन्होंने 5.5 लाख रुपए आईफोन का भरा था, जो मेरे कोलीग है। जो बंदा पकड़ा गया, बंदे ने वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए में बेचा, आगे जिस दुकानदार को बेचा वो दुकानदार फरार हो गया। अब इस वक्त तक यानी पुलिस ने मामले में पड़ी है, मदाखलत की है। उसके बाद जिस लड़के ने उसको चोरी किया था, 1.5 लाख में बेचा था, उसने उनको 3 लाख रुपया लौटा दिया। अभी तक यानी 2.5 लाख रुपया उनका अभी तक रहता है। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद उनको मोबाइल नहीं मिलता। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ है, यानी आईफोन के मैं 6 से 7 लोगों को जानता हूँ जिनसे आईफोन 14 जो है ना चोरी हुआ है। तो दीगर मोबाइल रोजाना चोरी होते हैं। अब लाहौर की मार्केट की बड़ी अजीब सूरत हाल है, वहां पे मोबाइल स्नैचिंग जो स्नैच हो गया वो मिलता नहीं है, वो या तो पैच कर लिया जाता है, पैच करके बेच दिया जाता है उसकी आईएमई चेंज करके, या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स बेचे जाते हैं। और लाहौर के केसेस इसके निस्बतन कम लग रहे हैं कि ये कराची से तकरीबन 2.5 गुना कम आबादी है, यानी अगर 1 करोड़ लाहौर की आबादी है तो 2.25 करोड़ के करीब कराची की आबादी पहुंच चुकी है। तो इससे आप क्राइम की शरह अंदाजा लगा। लाहौर के आप यानी मेरे दफ्तर के पास में अपने दफ्तर का है, लाहौर का पोश इलाका ये कहलाता है, ठीक है। सिक्योरिटीज पे यानी 3 थाने इसकी करीब है। यहाँ पे मेरे दफ्तर की गली से कम 4 से 5 मेरे ऑफिस कोलीग्स के मोबाइल फोन रात के अंधेरे में चोरी हुए। मसला यह है कि वहां पे सिर्फ एक जो स्ट्रीट लाइट थी वो खराब थी, और वो आते नहर से आते मोबाइल स्नैच करते और लेके चले जाते। जहाँ पे गन दिखा के मोबाइल चोरी नहीं करते, छीन के मोबाइल लिए जाते हैं। यानी ये लाहौर के छूटे। देखें, कराची और लाहौर में 2 फर्क है। ज़ाहिर है मैंने जिंदगी गुजारी, अभी 6 महीने पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। आपने 2 बातें की, मुझे दोनों ने हैरान किया। आपने कहा लाहौर में मखसूस इलाकों में मोबाइल छीने जाते हैं, कराची में सिर्फ मखसूस इलाके हैं जहाँ मोबाइल नहीं छीने जाते, और अगर वहाँ कैंट लग जाए तो वही इलाके हैं जहाँ मोबाइल नहीं छीने जाते। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपने कहा पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद मोबाइल नहीं छीन रहा। हम तो कहते हैं कि पुलिस जहाँ इन्वॉल्व हो जाए वहाँ मोबाइल नहीं मिलता तो ये फर्क है बुनियादी तौर पे कराची और लाहौर का, जिसे आप कहें। और तीसरी बात ये कि लाहौर के लिए आगे आने वाले दिन इसलिए खतरनाक हो सकते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कराची में जब मोबाइल छीनने का आगाज हुआ, जब इस पूरे मारने का, तो पहले वो छीनते ही थे, उसके बाद बतदरीज उनकी हिम्मत में, उनके तेवरों में इजाफा हुआ, और फिर वो गन का इजाफा हुआ। अच्छा, पहले फिर गन दिखाया करते थे सिर्फ, फिर ये होता था कि दूर कहीं फायर कर दिया, फिर पैरों में फायर हुआ, और फिर आखिर में जाके बंदा भड़काना शुरू कर दिया। ये बतदरीज अमल होता है। अब मैं 6 महीने हो गए, मैं आपको अब जब आप कराची और लाहौर की अब खींचिए तो मैं जरा इस्लामाबाद महीने में आया हूँ। मैंने कम से कम 6 वारदातों के बारे में सुन लिया है, जहाँ बेधड़क जिसे कहते हैं इस्लामाबाद के मेन शहरों के सहाफियों के, बड़े बड़े सहाफियों के और लोगों के मोबाइल ले गए, लेकिन कार्रवाई का आगाज ऐसे ही हुआ है कि छीन के ले गए। अभी गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिसके नतीजे में इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन मैं कराची वालों से, यहाँ पे इस्लामाबाद वालों से कहता हूँ कि ये आगाज होता है। जब यहाँ किसी को ना रोका जाए तो समझ लें मामला खराब है, और आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ इल्म नहीं होगा। तो अब फराज भाई, अब जाहिर है कराची तो इस मामले में बदनाम है। ये अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आपको। कराची में फराज भाई आप जानते हैं कि हम हमेशा वो मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं कि खुदा ना खास्ता छिन जाए तो दूसरे लेने की गुंजाइश हो जेब में, सब सरमाया ना हमारा, दुख भी ना मैंने यहाँ
ये इसके बावजूद कि 6 मोबाइल मैंने कार्रवाइयाँ सुनी है, इसके बावजूद कुछ लोगों को अपनी बचत, पूरी बचत को आईफ़ोन 14 मैक्स लेते हुए देखा है, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा यार एक ही दफ़ा तो मोबाइल लेना होता है। तो मैं उसकी शक्ल देख रहा था, मैंने कहा यार आपकी तो बड़े यार मज़े हैं यहाँ पे कि आप लोग कहते हैं यार एक ही दफ़ा तो लेना है। हमें तो साल में 4 दफ़ा मोबाइल लेने के लिए बजट यानी आप साल के शुरू में लगते हैं कि साल में 4 दफ़ा मोबाइल लेना है, क्योंकि आप अगर बाहर लेके निकलेंगे तो जाएगा। तो फराज भाई, अब कराची को किस तरह ठीक किया जाए? अरे वज़ीर आला तो मानने के तैयार नहीं है कि कराची में तो मोबाइल नहीं छीने जाते, और सूरत-हाल ये है कि शायद ही आपको ढूँढने से कोई ऐसे लोग मिलेंगे जिनके मोबाइल ना छीने हों। तो आपके नज़दीक इसका हल क्या है? क्या किया जाए? लोग खुद से खड़े हों, इस तरह हुकूमत को रियलाइज़ करवाएँ कि भाई मसला ख़राब है, क्या करें? हाँ, देखिए फ़हीम भाई, ये इस सवाल का जो जवाब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अफ़सोसनाक जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि लोग इस कदर आदी हो गए हैं ज़्यादती के, ज़ुल्म के, कह लें आप, नाइंसाफ़ी के, कि अब इस बात को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। अगर आपको पता होगा कि अगर 100 मोबाइल छीनते हैं तो बमुश्किल 20 मोबाइलों की रिपोर्ट जो है, बल्कि 20 की भी नहीं, थानों में जो है उसकी एफआईआर दर्ज होती है। उसकी ऐसा भी ही है। एक अलग बहस है, क्या वजूहात है, निज़ाम इंसाफ़ की जो नाकामियाँ हैं, पुलिस के मसाइल हैं, ये अलग इश्यू है। बल्कि शायद ज़्यादा मसाइल वहाँ सामने करने पड़ते हैं आपको। मतलब अगर आपने अपनी जान और अगर आपने अपना माल गँवा दिया डाकू के हाथों, तो इज़्ज़त आप थाने में जाके लुटवा दें, तो इसलिए लोग जाते ही नहीं हैं। तो सूरत-ए-हाल तो यहाँ बहुत अफ़सोसनाक है। लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आए रोज़ जो है फिर मज़ाहमत के दौरान जो है कत्ल के वाक़यात भी आ रहे हैं सामने, और अब तो सूरत-ए-हाल ये कि ख़वातीन भी महफूज़ नहीं हैं। पहले ये होता था कि डाकू जो हैं, लुटेरे जो हैं, ख़वातीन को छोड़ देते थे। अब वो ख़वातीन से भी जो है छीन रहे हैं, ये अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। तो इसका यही हल है कि शहरी जो है खुद मुज़ाहमत करें, आवाज़ उठाएँ, सियासी जमातों में ज़ोर दें कि वो इस मसले को संजीदा लें। क्योंकि ये वैसे ही है जैसे कराची में हमने लोड शेडिंग को लाज़िमी समझ लिया कि हमारा ये हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है, मामूल है। इसी तरह मोबाइल छीनना जो है, ये भी हमने मामूल का हिस्सा बना लिया है। इसको हमें तोड़ना होगा कि ये कोई मामूल नहीं है, ये कोई रूटीन की कार्रवाई नहीं है। हमारी जो है खून-पसीने से कमाई हुई चीज़ है, उसमें हमारे कीमती चीज़ें होती हैं, वो चले जाएँ। तो शहरियों को इस पे संजीदा लेना होगा, और जब तक शहरी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अच्छा अमजद भाई, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अभी फराज भाई ने कहा कि अलमिया ये है कि 100 मोबाइल छीनते तो 20 की रिपोर्ट दर्ज होती है, क्योंकि एक तो मायूसी हो गई है, दूसरा मालूम है कि यार लंबी फटीक में पड़ेंगे, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। फराज भाई को वाकई मालूम है, मैं आप वैसे ही अब नाजरीन को और आपको सुनाता हूँ। 2007 दिसंबर की बात है अमजद भाई, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ रात के अंधेरी में, मोबाइल गन दिखाते हैं, मोबाइल लेके ले जाते हैं। मैंने आम कराची वाले को कहा कि गया तो गया, सुबह दूसरा ले लेके जाना है, हमारी तो रूटीन का केस है। सुबह थाने से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपको मोबाइल छीना है। मैंने कहा हाँ जी, रात में छीना है। तो कह रहे हो एसएचओ साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए और आप अपना मोबाइल ले जाइए। अच्छा, अब उस वक़्त सहाफ़त का बिल्कुल आगाज़ था, ना पुलिस कचहरी के मामलात, अंदाज़ा तो कुछ भी नहीं था। तो मैं थाने चले गया अकेले। एसएचओ साहब खाना खा रहे हैं और कहा कि आओ बच्चे खाना खाते हैं। मैंने कहा जी आप बस मुझे मोबाइल दीजिए, मैं निकलता हूँ। ये बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, उस दौरान लंबी कहानी, उन्होंने कहा अच्छा वो सामने साहब बैठे हुए, आप उनके पास चले जाएँ, वो आपको मोबाइल दे देंगे। अब मुझे अब बाद में पता चला कि वो हेड मॉरर थे। हेड मॉरर जानते हैं आप क्या होता है? उसने मेरे सामने रखा मोबाइल, बच्चा समझ के कि बच्चे ये मोबाइल है आपका और इसमें जो-जो कह रहा हूँ, हाँ, हाँ करते रहो। मैंने उसने कहा यार वो रात में आपसे 2 लोगों ने मोबाइल छीना था। मैंने कहा यार अंधेरा था, मेरा ख़्याल है। तो उसने कहा कह दो हाँ, क्या जा रहा है? मैंने कहा हाँ। उसने गन रखी सामने, उसने कहा ये गन थी। मैंने कहा सर मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं मालूम। कह रहे बच्चे क्या जा रहा है? हाँ कह दो। मैंने कहा हाँ। मोबाइल ले गया मुझे। उसने कहा बाइक यही थी। मैंने फिर उससे कहा कि सर अंधेरा था, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा यार बच्चे आप तो हाँ ही तो कह रहे हैं, कह दो हाँ। मैंने कहा हाँ, यही थी। अब वो 2 बंदे की तस्वीर दिखाते हैं। वो कहते हैं बच्चे एक तो मर गया है, एक अस्पताल में है। अब मैं तुम्हें कहाँ जिला अस्पताल लेके जाऊँगा और तुम जाओगे और ख्वार होगे, देखोगे उसको, तुम कह दो यही है। मैंने कहा यही है। तो उसने पर्चा काट के उसने कहा बच्चे आपका काम हो गया। तो मैंने कहा सर मोबाइल? कह रहे कल मिल जाएगा आपको। अच्छा, मेरे वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि इसने पक्की एफआईआर काट दी है। अच्छा, मुझे पक्की एफआईआर का भी नहीं मालूम क्या होता है। ये तो 15 दिन बाद जब मेरे घर पे, अच्छा इस 15 दिन में हेड मॉरर उसके जो सिपाही जिन्होंने मारा है, वो रोज़ाना रात को 11 बजे घर आते हैं।
और कहते हैं कि यार बच्चे वो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, अब्बू और वालिदा सब परेशान, अब्बू साथ चलते, कभी बोलते हैं यहाँ चलो, कभी बोलते हैं यार ये जगह थी, कभी बोलते हैं ये जगह थी, वो एक लंबी कहानी जो उनका प्रोसीजर होता है। तो आखिर में जो कांस्टेबल था वो अब्बा से कहने लगा कि यार सर मेरी जो है ना जान के लाले पड़ गए, क्योंकि हमें जो है गन की वो देनी पड़ती है गवाही कि हमने क्या किया है। अब ये साबित करना है कि बंदे को ठीक मारा है। एक कार्रवाई चली है, कोई 1.5-2 साल केस चला है अमजद भाई। मैं अदालतें गया हूँ, मैंने उसमें कठेरे में जाके कुरान पे रख के गवाही दी कि जो कहूंगा, सच के सिवा मेरा मोबाइल छिना है, और ये सारी कार्रवाई मुद्दई के तौर पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इस दौरान जिसको मारा है वो कोई बड़े कबायली लोग थे, 3 दफा वो घर पे आ गए, अगर गवाही दी तो मार देंगे। मैंने कहा किसने देखा है? देखा ही नहीं किसी ने ना। इस कार्रवाई के बाद 2.5 साल बाद जज ने कहा कि यार इसको फारिग करो, इस बच्चे को। तो मैंने कहा वो मोबाइल, तो कहती है बच्चे मोबाइल तो गया, मोबाइल तो नहीं मिलता। तो ये सूरत हाल है इस पाकिस्तान में। अब उसके बाद तो ये तय कर लिया कि मोबाइल छिन जाए तो छिन जाए, उसके साथ बताना नहीं है किसी को। अच्छा, लाहौर में ना सूरत मुख्तलिफ है। पहले जी। तो यानी पुलिस FIR कोशिश करती है कि दर्ज ना करे, हाँ, क्योंकि FIR दर्ज सेम होने के सूरत हाल। बाद उन्हें माले मसरूका बरामद करना पड़ता है। यानी आपकी अगर सिफारिश है, वो कोशिश करेंगे कि आपको जो बरामद शुदा मोबाइल होते हैं वो आपको दे दें। यानी मोहम्मद साफियों के साथ ऐसा ही करते हैं कि पहले से बरामद शुदा चीजें वो उनको दे देते हैं कि ये रखें यार, आप चुप हो जाए, FIR ना दर्ज करवाएं। अगर आप फिर भी जोर जबरदस्ती करते हैं तो फिर FIR दर्ज होती है, और फिर एक लंबा प्रोसेस होता है कि आपको मोबाइल अपना, पहले आपको कचहरी जाना पड़ेगा, फिर यानी मुख्तलिफ प्रोसेस करने के बाद फिर आपको मोबाइल लेना पड़ेगा। इसलिए लोग जो है ना बोलते हैं यार चलें ठीक है, मोबाइल आ गया, चोरी हो गया, इसको जरा ठीक है जी दे देते हैं, बस ठीक, अल्लाह का माल था तो अल्लाह के रास्ते में चला गया। तो ये वारदातें जो है ना हो रही है, मुसलसल हो रही है, इसलिए लोग रिपोर्ट नहीं करते। हाँ, एक लाहौर के लोग बड़ा एहसास जिम्मेदारी है उनके अंदर, वो फौरन अपने मतलूबा जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करते हैं, मेरी सिम ब्लॉक कर दे, मेरा मोबाइल तो हो गया चोरी। तो उनको ये सिम तो कराची में ब्लॉक की जाती है, उसकी वजह ये अमजद भाई ये किसी गलत इस्तेमाल में ना आ जाए ना। हाँ बिल्कुल, यानी उसके अलावा वो लाहौर वाले और कुछ भी पीछा भी नहीं करते। इवन अगर, हालांकि पंजाब पुलिस काफी तरबियत याफ्ता है, वो अगर तलाश करे, यानी आपका IMEI नंबर पे कोई चीज आ जाए, वो उसको तलाश करके तो बरामद कर सकती है, और बरामद करते भी है। ये नहीं है कि यहाँ पे बरामद नहीं होती चीजें, लेकिन उसकी बरामदगी के बाद आपके हवाले होने तक चीज ना, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिससे लोग तंग आते हैं। लेकिन हाँ, लाहौर की जो मार्केट है, उस मार्केट में चोरी शुदा मोबाइल फरोख्त तो नहीं होते, लेकिन उनके जो पुर्जे हैं वो वहाँ पे लाहौर की मार्केट में फरोख्त हो जाते हैं, या यहाँ से भी कुछ डीलर्स हैं वो अफगानिस्तान या दूसरी जगहों पे जो है ना वो चीजें करते हैं। अभी ये पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लाहौर के जो मोबाइल चोरी हुए हैं वो काबुल और कंधार में उनकी लोकेशन जो है ना मिली है। यानी मेरे जो कोलीग हैं उनके, हाँ जी, जलालाबाद तक, यानी लाहौर से चोरी होने वाले की लोकेशन वहाँ पे iPhone की मिलती है। और यही नहीं, बल्कि यहाँ से चोरी करके आजाद कश्मीर में भी ये चोरी शुदा मोबाइल होते हैं, क्योंकि उनको आजाद कश्मीर में टैक्स वगैरह का कोई मामला नहीं है, ना ही वो प्रॉपर इसको वर्किंग करते हैं कि जी मोबाइल चोरी हो गया उसको ट्रेस किया जाए। ट्रैकिंग और ट्रेस जो काम है वो उसका नहीं है, तो इस वजह से आजाद कश्मीर और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के iPhone चल जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं अब भी कहूंगा कि कराची ज्यादा महफूज है लाहौर की। ये फराज भी नहीं जानते। हम जो देखो आप एक हफ्ते कराची लेकर आए और इनसे कहेंगे 20 सड़क में मोबाइल इस्तेमाल करके बताएं, फिर हम मानेंगे। यकीन मानो, मैं जब भी कराची गया हूँ, आपको पता, मैं उन हालात में कराची गया था जिन हालात में तो मोबाइल निकालना भी जुर्म था। उस दौरान भी मेरे साथ वारदात नहीं गया। लेकिन लाहौर में आप यकीन करें कि मखसूस इलाके ऐसे हैं जिनमें मैं आपको चंद जगह गिनवाता हूँ। फराज भाई जहाँ पे गए हुए थे, वो जो रोड टूटी हुई है, उस टूटी हुई रोड पे भी वारदातें होती है, पता नहीं ये कैसे महफूज हो जाएगी। उसके अलावा इनकी लोकेशन से मून मार्केट जाने वाले रास्ते पे वारदातें होती हैं, वहदत रोड पे कई जगहों पे होती है, कैनाल कैंपस पुल से लेकर जिन्ना अस्पताल तक, ये वाला सारा एरिया जो है ना उसमें वारदात होती है। फिर इस तरह कैनाली की मैं आपको मिसाल दूं तो जो FC से शाहजमाल की तरफ रास्ता जाता है, उसमें तो आपको पुलिस वालों की शक्ल में लूट लेते हैं और पता भी नहीं चलता ये पुलिस वाले हैं या कोई और है।
अब इसी तरह गुलबर्ग के चंद इलाके हैं जहाँ पे ये गुलबर्ग पोश इलाका है, वहाँ पे भी जो है ना लोगों को लूटा जाता है। अमजद भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जी जी चले ये तो आपने ऐसी बात की कि हम तो वसीम बदामी के साथ थे कि लाहौर में शायद इतना ही सुकून है जितना वो बता रहे हैं ना, लेकिन आपने बिल्कुल एक नया एक जाविया पेश किया है। ये सूरत कब खराब हुई? ये तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 2018 के बाद ना लाहौर में वारदातें होना शुरू हुई। बुज़दार जब साहब के बाद? आप हाँ जी, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो आपको ठीक है। पता है वो नेहरू इतनी धोतियां नहीं बदलते जितने इन्होंने आईजी बदले थे। एक ठीक के है। बाद एक आईजी, एक के बाद एक आईजी। और आईजी जो पहला गुजरने वाला आईजी था उसकी आप जनाब बुरी हालत कर देते, उसके खिलाफ तनकीद का बाजार गर्म कर देते। तो जब आप पुलिस को के अंदर सियासी मुदाखलत करेंगे, जब आईजी जो उनका सुप्रीम लीडर है पुलिस का, उसकी आप किरदार कुशी करेंगे, आप जनाब एक ऐसा शख्स जो जिसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, उसके इशारे पे आप डीपीओ तक बदल देंगे, तो जाहिर सी बात है पुलिस का मोरल डाउन होता है। तो पुलिस ने ठीक है भाई आप अपना काम करें, हम भी सुकून करते हैं। तो इस वजह से फिर पुलिस ने भी ना फॉर ग्रांटेड चीजों को लिया। अब जब से निगरान हुकूमत आई है, मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो के निगरान है, लेकिन बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस फोर्स का बड़ा मोरल बुलंद किया। यानी योम शुदा की जो 3 साल थे, पौने 4 साल तहरीक इंसाफ के, उसमें कोई भी ऐसी तकरीर नहीं थी योम शुदा पुलिस की कि जो काबिल जिक्र हो। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आके तकारीर भी मुनक्कद की, वो शोधा के पुलिस के शोधा के घरों में भी गई। जब अपनी आप फोर्स का मोरल बुलंद करते हैं ना भाई, तो तब जाके फिर फोर्स भी अपने काम करती है। जब उसको हर दफा आप जनाब हर थाने के 15 दिनों के बाद एसएचओ बदल देते हैं, आप 3 माह बाद जनाब एसपी बदल देते हैं, और आईजी तो आप ऐसे बदलते हैं कि इतने अरसे में तो एसएचओ भी नहीं बदला जाता। तो जाहिर सी बात है पुलिस कंट्रोल करने के लिए, कोई भी थाना है उसको चलाने के लिए एसएचओ को कम अज कम 3, 4, 6 माह लगते होते हैं। फिर एक मखसूस टेन्योर होता है हर पुलिस अदारे में उसकी सरबराही का। तो जब आप वो टेन्योर पूरा नहीं करने देंगे तो जाहिर सी बात है कि काम कैसे होगा। वो जो मुसलसल चीजें चल रही होती हैं, पॉलिसी चल रही होती हैं, वो नहीं चलती। अच्छा लेकिन देखिए, इस प्रोग्राम को करने का बुनियादी मकसद यही था कि मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की ना। तो जाहिर है मैं अब भी मानता हूँ कि कराची इस वक्त ये वो सूरत हाल है कि जहाँ आपका अकेले सड़क पर निकलना है, किसी अंधेरी गली में निकलना मुमकिन नहीं है। लेकिन लाहौर की सूरत हाल भी आपने बता रहे हैं वो अच्छी नहीं है, और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद भी उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तेजी के साथ आबादी यहाँ मुंतकिल हो रही है उसमें कौन क्राइम क्रिमिनल है और कौन ठीक, ये हमें नहीं मालूम होता। अच्छा, मैं आप दोनों से एक सवाल करूंगा और आप बारी बारी पहले फराज में जवाब दें। फराज भाई, क्या वजूहत हो सकती हैं मोबाइल छीनने की, डकैतियों की, बाइक चोरी की? यार कोई शौकिया तो नहीं हो रही, उसकी कोई रीजन होगी आपके नजदीक? एक दो रीजन जो आप समझते हैं कि बेरोजगारी है फलाना, आपके नजदीक वो कौन सी वो चीज है कि यार आप समझते हैं ये अगर ठीक कर लिया जाए पाकिस्तान से रोजगार के या मीशत के मामला, तो ये ठीक हो जाता है? आप दोनों बारी बारी बताइए पूरे बारे में। जी फ़हीम भाई, ये पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि मौज़ने वाली बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो चाहे लाहौर में हो या कराची में हो, दोनों जगह जो है चाहे 100 मोबाइल छीनते हो या एक छीनता हो, तो गलत है और नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। फिर ये कि जो इसमें इशू ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी बड़ा मसला है। अब ये मोबाइल जो है बहुत आसान, एक समझे कैश होता है, बहुत आसानी से बिक जाता है। ये जेब में डाल रहे हैं, मतलब गाड़ी भी नहीं है कि आपने स्मगल करके लेके जाना है, सड़क पार लेके जाना है। बहुत एक मोबाइल है, बहुत आसानी से कैश की सूरत में मिल जाता है। तो ये है, बेरोज़गारी है। फिर बेरोज़गारी ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमारी जो मसाइल हैं ये अलग टॉपिक है, लेकिन बेरोज़गारी के साथ-साथ ये जो हमारी मुसलसल बेलगाम ख्वाहिशें हैं, जो ज़रूरियात तो हैं, लेकिन हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो भी बढ़ रही हैं, जिन्हें जो है यकीनन जो है हम जो एंटरटेनमेंट मीडिया है या दीगर ज़राए हैं, वो उससे मुसलसल जो है उसको इश्तिहा में इज़ाफ़ा कर रहे हैं, मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं कि हमारे जो है हर किसी को ख्वाहिश है कि स्टेटस बुलंद होना चाहिए, चाहे वो अब गरीब भी है, कम आमदनी वाला भी है, तो उसे जल्द से जल्द अमीर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए। एक वजह ये भी है। फिर सबसे बड़ी अहम वजह जो है फ़हीम भाई, जो मैं समझ रहा हूँ, वो कराची की हद तक मैं कह सकता हूँ, मंशियात हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल है। ये बहुत अहम बात बताई आपने।
कराची में आप देखें हर चौथा पांचवा बंदा जो है कोई ना कोई नशा कर रहा है। मतलब ये नशे से मुराद सिगरेट पान की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो चीजें नशा रही नहीं है ना, इससे तो अब कोई मसला, ये तो नशा में आती भी नहीं है। मतलब खतरनाक किस्म के नशे हैं, और इसके लिए जाहिर सी बात है कितना इंसान अपने आमदनी से हासिल करेगा, घर से पैसे लेगा, उसके लिए बिलाखिर उसको चोरी करनी पड़ती है, डकैती करनी पड़ती है। और फिर ये कि इसमें जान का खतरा भी होता है, जाहिर सी बात है छीनने वाले उसको भी जान को भी खतरा होता है, और आए रोज ये भी मारे जाते हैं। तो जब मंशियात जो नशा करने वाला है वो फिर नशे के लिए फिर बेखौफ हो जाता है। तो बुनियाद सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल है, अगर मंशियात जो है, मंशियात और इसके जो मसाइल हैं, इस पे अगर काबू किया जाए, मेरा तो ख्याल है, मुझे तो ऐसा लगता है ये जानबूझकर जो है इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। जितनी आसानी से जो है मंशियात इस मुल्क में मिल रही हैं, इस शहर में मिल रही हैं, कम से कम मैं समझता हूँ कि आपको दीगर चीज़ें जो हैं वो आसानी से नहीं मिलती हैं इतनी, जो मंशियात आपको कदम कदम मिल जाती है। इतना अहम मौजूद है कि इस पे पूरा एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और हमने इंतहाई अफसोसनाक बात है कि बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन हमने देखे कि कई हमारे ऐसे दोस्त थे जो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, पढ़ते थे, अब वो नशे में पड़े हुए हैं। पर इसी तरह जो एक बड़ी तादाद है, फिर ज़ाहिर सी बात उन्हें पैसा चाहिए, डकैती करनी है, और ये खुद पुलिस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े जो ये मोबाइल छीनने वाले हैं, स्नैचर जो है, इनकी बड़ी तादाद जो नशे के लिए कर रही है काम। तो यही वजूहात है, बेरोजगारी, नशा। फराज भाई ने तो जो बेरोजगारी महंगाई तो हमारे जहन में भी था, लेकिन नशे वाली बात पे बात ये जो जिक्र किया है ये सबसे अहम है शायद, मेरा ख्याल है। अच्छा, वैसे जो लाहौर में या पंजाब में नशे वाले लोग हैं वो ये बात नहीं करते। पंजाब के जो नशा करने वाले हैं वो इंतहाई डरपोक हैं। वो गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर लेंगे, वो आपके मोहल्ले में कोई चीज है, गाड़ियों के शीशे या इस तरह की चीजें जो है ना, साइड मिरर, ये वाली चीजें चोरी करते हैं। वो इतने बहादुर नहीं है कि वो आप मोबाइल छीने और मोबाइल को बेचे या दूसरी चीज करें। तो उसमें एक तो बुनियादी जो उन्होंने गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की वाली बताई है। अच्छा, पिछले साल कुछ लाहौर के थानों में जाने के इत्तेफाक हुआ, वहां पे मोबाइल स्नैचर्स जो करने वाले उन्होंने कुछ गैंग्स पकड़े हुए थे। तो वो अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लड़के, अच्छे घरों से ताल्लुक रखने वाले, यानी मिडिल क्लास घरों से ताल्लुक रखने वाले, वो सिर्फ जो है ना शौकिया तौर पे मोबाइल चोरी कर रहे थे। यानी वो शौक की बुनियाद पे मोबाइल चोरी करते थे और शौकिया उसको बेचते थे। यानी चलते हैं कहीं पे जा रहे हैं, मोटर पे 125 पे भी आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई मोबाइल से छीन के आप फरार हो गए। और फिर एक दो भाई उन्होंने इस तरह का केस किया और फिर उनको लत लग गई। यानी शौकिया तौर पर मेरी 6-7 के करीब ऐसे लड़के थे जो शौकिया मोबाइल चोरी करते थे। एक तो ये लाहौर में है। दूसरा बुनियादी चीजें वो ये है गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। उसके अलावा कोई भी ऐसी मुझे नजर नहीं आती कि लाहौर में कोई ऐसी बुनियादी वजह हो मोबाइल चोरी की वारदातें बढ़ने। चले, ये एक हमने बहुत अहम मौजूद बात की। अब चूंकि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम इस बारे में बात करें कि कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में खाना कहाँ सबसे अच्छा मिलता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर एक नशिश करेंगे और आप सबकी आमद का शुक्रिया, और साथ नाजरीन से भी कहेंगे कि आपके मोबाइल कब छीने, कहाँ छीने, कैसे छीने, किस शहर में सबसे ज़्यादा छीने। तो आप भी ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिए। आप दोनों हज़रात की आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।